मजेदार बातें रह गई थी, तो आज के दिन भी हम लेकर आए हैं वो बातें और उनकी पसंद के कुछ गाने। तो सुनिए सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में जॉनी लीवर से कमल शर्मा की बातचीत का आगे का हिस्सा। फिल्म आपको मिली, सेकंड फिल्म, उसमें कितना गैप था फर्स्ट फिल्म के बाद में? 1 साल का गैप था। फिर एक तबस्सुम जी ने फिल्म बनाई वो अपने बेटे को लेके, तो उसमें हमने काम किया। फिर एक पिक्चर आई थी कोई फरिश्ते नाम का, उसमें मैंने बाद में काम किया। लेकिन फिर दत्त साहब कल्याण भाई की तरफ से वो वहाँ एज ए गेस्ट आते थे, बोले यार मैं इस लड़के को लूंगा फिर पिक्चर में। अच्छा। तो दर्द का रिश्ता, उन्होंने दत्त साहब ने उसमें दर्द के रिश्ते में मुझे। उन्होंने कभी आपका प्रोग्राम देखा था? हाँ देखा उन्होंने, देख के तो, और उसमें उनको मिमिक्री करवाना था। अच्छा। और वो ही नहीं करवाया पिक्चर में। वो फिर छोटा सा काम हो गया वो कैरेक्टर था, नौकर का रोल था मेरा। लेकिन मिमिक्री इसलिए कि वो लड़की को कैंसर होता है, तो उसको मैं ऐसे कॉमेडी करके हंसाता हूँ, मिमिक्री करके हंसाता हूँ। तो वो उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि राइटर ने कहा कि नहीं ये करोगे तो गड़बड़ जाएगी, क्योंकि बहुत सीरियस मामला है। फिर ईजी हो जाएगा, वो बच्ची अगर हंस देगी तो वो इमोशंस चले जाएंगे। फिल्म की जो कहानी वो जरा थोड़ा सा कहानी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा उन्होंने कहा, तो दत्त साहब ने बहुत कहा यार मैंने लड़का किया, लड़का इस लड़के को। वो मेरे को सेट पे भी कॉमेडी करवाते थे उससे। उनकी बेटी आती थी, तो बेटी जो भी अपना ये है ना, अब ये प्रिया है, प्रिया छोटी है, प्रिया से बड़ी जो है कुमार गौरव की वाइफ, वो आते थे वो दोनों को। बोले ओ बचे बचे यहाँ बचे जॉनी इधर आ। अरे ओ देवानंद के करके बताओ उनको, वेरी गुड। और शत्रु कैसे करता है, बताओ उनको। तो ऐसा कर तो मैं करता था कॉमेडी। उनकी थोड़ी सी पंजाबी टोन भी आती है ना। बजा कमाल है यार लड़का, कैसे करता है, सब एक्टिंग करता है, वेरी गुड, बढ़िया है, साला कमाल करता है। लेकिन बड़े जेंटलमैन ना, एकदम जेंटलमैन थे, बिल्कुल जेंटलमैन थे, बहुत ग्रेट थे, उन्होंने बहुत प्यार दिया। आपने देव साहब का नाम लिया, देव साहब का अपना एक खास स्टाइल है। अरे बाप रे, वो लगता है कि सीधे चल रहे हैं, लेकिन पता चला तिरछे चल रहे हैं वो। लेकिन उनका बोलने का, उनके चाहने वालों की अलग संख्या। और आपने भी अपने बचपन की बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रूबरू हम जब जिनकी फिल्में देखते रहे हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिले। अरे सर उनकी फिल्म में काम किया मैंने जी। उन्होंने मुझे बुलाया। हाँ। बुलाया और बोले जॉनी 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 जॉनी। अरे मैं पहली मुलाकात शुरू हो गए, वो मैं डरा हुआ था, तो वो ऐसा शुरू हो गए, बिल्कुल आके मेरे कंधे पे हाथ रख के जॉनी 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 मेरी फिल्म में काम करना हो तुम्हें। आए पैसों के मामले में दादागिरी नहीं करना, ठीक है, पैसों के मामले में बिल्कुल नहीं, जो दूंगा आशीर्वाद समझ के लेना, ठीक है। बोले सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, आशीर्वाद ही चाहिए। आशीर्वाद तो है तुम्हारे साथ जॉनी, लेकिन पैसे भी दूंगा, लेकिन अपनी मर्जी से दूंगा, अपने हिसाब से दूंगा, जरूर दूंगा बेटे। वेरी गुड जॉनी, तुम्हें काम करना है। टाड़ 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 टाड़, बहुत बहुत कमाल के आदमी, बाप रे, ऐसी फुर्ती। बोलते बोलते यहाँ निकल जाएगा, वहां निकल जाए, हम थक जाएंगे, आज भी निकल पड़ते हैं। जुनून सा है फिल्म बनाने का। अच्छा जॉनी भाई, आपने कहा कि जब आप बाहर जाने लग गए, तो कभी रेखा जी हैं और अमिताभ साहब, और उस दौर के सभी नामी एक्टर एक्ट्रेसेस भी हैं, और उनके सामने खासतौर से वो लोग जो दुनिया का को एंटरटेन करते हैं, उनको आप एंटरटेन कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ वो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं। बिल्कुल। अमिताभ बच्चन, अमित जी ने मेरा नाम रखा वीसीआर, बोला यार ये तो वीसीआर है यार, पूरा टेप कर लेता है। आपने कभी उनको खिलखिला करके हंसते देखा, ठाके मारते हुए? बिल्कुल। रावण की तरह हंसते हैं अमिताभ बच्चन जी, ऐसा हंसते हैं। आपकी परफॉर्मेंस में बहुत हंसते हैं वो, एंजॉय करते हैं। रेखा जी तो बहुत कमाल की मिमिक्री करती हैं भाई। अच्छा। बहुत बड़ी मिमिक है वो। ओ जीनत अमान, शर्मिला टैगोर, इन सब की कॉपी करती थी, कमाल करते। हम लोग तो क्या है 3-4 घंटे एयरपोर्ट में बैठ जाते थे जी। तो फिर मैं बता रहा हूँ कुछ, फिर उनको जोश आ गया, वो भी शुरू हो जाती थी। वो कमाल के मिमिक लोग हैं भाई। तो शूटिंग के समय में भी कभी इस तरह की लतीफेबाजी और बड़ा खुशनुमा माहौल रहता होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही होता है। जहाँ हंसी होती वहां तो कहते हैं ना कि ईश्वर होता है।
बिल्कुल बिल्कुल बेशक। जॉनी भाई, पर ये जो आपका सपना जब पूरा हुआ, कभी आप के मन में ये बातें जब आती होंगी कि एक दिन वो आए कि मैं भी इन लोगों के साथ काम करूं या इन लोगों से मिल सकूं? एक समय तो ये भी होता है कि हम वहां तक पहुंचना चाहते हैं, हमको लगता है कि क्या मैं पहुंच पाऊंगा, मैं तो एक बड़ा ही कॉमन सा आदमी हूं। बिल्कुल बेशक, मैं तो इतना अपने आप को छोटा समझता था और समझता हूं आज भी, इसमें कोई शक नहीं, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट कर रहा हूं। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूं और मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि मैं महमूद साहब के साथ काम किया, जॉनी वाकर साहब के साथ मैंने शोज किया, उनके साथ मैं फिल्म में काम नहीं किया लेकिन उनके साथ शोज में रहा, वो उनके घर में आना जाना है ना, तो वो मेरे घर आए, वो इतना प्यार मिला। उस समय घर आपका कहाँ था तब? मैं अभी यहाँ रहने आया हूँ ना, 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ। हाँ, तो जॉनी वाकर साहब मेरा घर, मतलब मैं जब फ्लैट ले रहा था तो मेरा फ्लैट ढूंढने जॉनी वाकर साहब एक बार आया। मैं भी ऐसा चल जॉनी तू भी बोलना नहीं तो बिल्कुल बात नहीं करना लोगों से, समझा ना, तू खाली ऐप निकालते रहे ना, मैं भाव ताव करूंगा, समझा, तू खाली मिस्टेक निकालते रहे ना, बोले गड़बड़ है वो समझ जाना, ठीक है जी। जॉनी वाकर साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जॉनी वाकर साहब फ्लैट देखने के लिए, मेरे को एक दोस्त थे बैठे हुए, जॉनी वाकर साहब वहाँ बैठे हुए थे, चलो जॉनी भाई चलिए, यूसुफ लकड़ा वाला एक उद्योगपति है हमारे और उनका स्टूडियो वूडियो भी है, तो बोले जॉनी भाई चलो ने, मैं जॉनी लिबर बाटे फ्लैट जो है जाए पड़े, तो ले गया हूँ वर्षा में, जॉनी वाकर साहब भी आए हैं साथ में। तो ये मैं ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहा हूँ कि ऊपर वाला तू कितना प्यार करता है। फिर जॉनी भाई बिल्कुल पड़ोस में, फिर मैंने फ्लैट लिया बिल्कुल उनके पड़ोस में, फिर घर आना जाना, उनके बच्चे मेरे घर आ रहे हैं, जॉनी वाकर साहब के बच्चे फैन, मेरा शो फर्स्ट रो में सब बैठे हुए। अभी रेडियो पे सुन रहे होंगे तो उनको सच बात है जी। और ये जब भी मैं अमेरिका जाता हूँ तो उनकी बिटिया से मिलता हूँ और आप यकीन कीजिए जैसे उनकी डेथ होगी, मैंने उनको बेहतरीन ट्रिब्यूट दिया वहाँ स्टेज पे, बिगिनिंग मैंने जॉनी वाकर साहब से की और जॉनी वाकर साहब का गाना ये वो, और उनकी बिटिया को स्टेज पे बुलाया ह्यूस्टन में। तो चूंकि अभी उनका जिक्र है तो यहाँ भी ये क्यों ना हम एक आपके एक आइटम से उनको क्यों ना ट्रिब्यूट दें? बिल्कुल देंगे। ऐ दिल है मुश्किल है जीना यहाँ, जरा बच के रहेंगे, ये है बम्बई मेरी जान, ये है मुंबई मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। और सच में ये मुंबई मेरी जान है, आपकी जान है, सबकी जान, क्योंकि इसने हमको जान बख्शी है। अरे दरिया है, हमारी जान की देखभाल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस मुंबई में आदमी ठोकरी भी खाता है, फिर यहाँ सपने भी ठोकरी भर के ले जाता भी है। महमूद साहब की भी बात आई और मतलब जब भी कॉमेडी की बात आती है सिनेमा के हिसाब से अगर हम बात करें, आज तो इसमें कोई शक नहीं कि जॉनी लीवर जो हैं वो अपने आप में एक माइलस्टोन बन गए हैं और उस माइलस्टोन को पता नहीं कोई क्रॉस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। महमूद साहब के बारे में क्योंकि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन एक जमाना था जब महमूद साहब की एक तो वैल्यू उस समय भी, इसमें कोई शक नहीं कि आते थे तो पब्लिक तालियां बजाने लगती थी। वो महमूद जो है वो कभी आपके भी शायद उन्होंने इंस्पायर किया हो आपको कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। 79 में हम लोग मिले थे महमूद साहब कल्याण जी आनंद जी भाई के म्यूजिक हॉल में जी। हम लोगों को लंदन जाना था 79 में, तो महमूद साहब कल्याण जी आनंद जी ट्रूप सब साथ जा रहे थे, तो मैं मिमिक्री करता था उसमें, तो कल्याण जी मैंने बुलाया महमूद साहब आ रहे हैं, मैं मिलाऊंगा मैं, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की मेरी, तो महमूद साहब ने कहा अच्छा तो मैं पलटूं, ऐसा ऐसा उल्टा बैठे थे, मैं पलटूं, अच्छा पलट के देखे, बोला अच्छा कुछ नमूना दिखाओ, तो मैंने कॉपी की। हाँ उस जमाने के मिमिक्री आर्टिस्ट थे फेमस, दिलीप दत्त, जॉनी विस्की साहब और शाहिद बिंजोरी जी और नागेंद्र, ये चारों की मैंने, ये चारों को आप जानते हैं? बोला हाँ इनको देखा हूँ मैं, इनको बिल्कुल देखा हूँ मैं, तो मैंने उनकी नकल ली, वो कैसे स्टेज पर आते हैं उन लोगों की मैंने नकल करके बताया, स्टेज पर कैसे आते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे आइटम करते हैं, वो मैंने बताया। महमूद साहब हिल गए, बोले यार ये तो मिमिक्री का मिमिक्री है यार, ये तो कमाल है यार, ये ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, उन्होंने बड़ी दुआएं दी। 79 की बात है,
और उनकी बातें भी सच हुई। ये बड़े लोग हैं, अनाज को देख के बताइए कितना पका है। बिल्कुल सही बात। एक अनाज देखो चावल पका कि नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये गुणी लोग थे, जॉनी वाकर साहब, महमूद साहब, बहुत गुणी लोग थे, बहुत प्यार दिया इन्होंने। और फिर उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया और काफ़ी रहा हूँ। और मेरे घर आते थे बेचारे जॉनी भाई, महमूद साहब। पहला घर आपने ये लिया, मतलब अपने सपनों का घर, जिसमें वो छोड़ करके वो जगह अपनी कमाई से, यस, दोस्तों के सपोर्ट से। दोस्तों ने, ये अनिल कपूर ने मुझे और रील कर दिया था, हालांकि मेरा बजट नहीं था। अनिल कपूर एकदम बोले, जॉनी तू ले, अरे यार बैठे बैठे बजट बढ़ा रहा है यार। फिर मैंने ये घर ले लिया। वाकई ये घर उस वक्त ले लिया, ये तो पता नहीं कैसे ले लिया मैंने, मेरे बजट के बाहर था। लेने के बाद इंटीरियर करने के पैसे नहीं थे मेरे पास। हिंदुस्तान की हर हिंदुस्तानी, या कह लें कि जो खुशी से प्रेम करता है, जो हंसी से प्रेम करता है, उस हर आदमी के दिल में आप घर कर चुके हैं। जी आपका घर है उसमें। बिल्कुल। मैं पर ये आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि वो गलियां जहाँ आपका बचपन बीता, वो रास्ते, वो पड़ोसी, वो जहाँ पर कभी आपने बहुत स्ट्रगल के दिन भी बिताए, जिंदगी के बड़े मुश्किल हालात थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को हंसाते थे। और वो जॉनी लीवर जो सबका बड़ा प्यारा था और सबके लीवर को मजबूत करता रहता था, उन लोगों से अभी भी आपकी मुलाकात होती है या वहां जाना होता है? बिल्कुल जाता हूँ, वहाँ जाऊँगा नहीं तो वो लोग आते हैं जी। किसी की शादी है, किसका क्या है, वो जरूर आते हैं मुझे और मैं जाता हूँ। लेकिन दिन में जाऊंगा ना तो पुलिस बुलाना पड़ता है। वो इतना प्यार करते हैं, कौन क्या किस पर रोक सकते हैं आप। हे मेरे घर पे आ जा, तू घर पे कहा, तू नहीं आएगा मेरे घर पे, पैर रख के जा तू घर पे, देख, अरे बाप रे, फिर मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी। बाप रे, बुढ़ी सब हमारी औरतें जो हमारी माँ है, वो मौसी, ये मौसी, उनके लिए तो आप बच्चे। हाँ, इसके लिए मैं रात को जाता हूँ। या फंक्शन में गया तो एटलीस्ट कभी कभी 500 लोगों का मैं सामना कर सकता हूँ, 1000 लोगों का सामना कर सकता हूँ। वहाँ 10,000 का सामना थोड़ी करूँगा मैं, तो वहाँ तो फिर मैं नहीं आऊँगा। एक बार सुबह गया, फंस गया, मैं शाम को आया। क्या होगा? तो जॉनी भाई, वो लोग जो आपको आज भी दिलो जान से प्यार करते हैं, जी, क्यों ना एक गाना उन लोगों के नाम किया जाए आपके पास? वो मुकेश जी का गाना है, वो याद आ रहा है इस वक्त। जो प्यार तुमने मुझसे किया था वो प्यार तुझको लौटा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। अब कोई तुझको शिकवा न होगा, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। खबर भी होने नहीं दी, किस मोड़ पर लाके दिल तूने तोड़ा। अपना बनाना रहा दूर तूने, औरों के हो जाए ऐसा न छोड़ा, औरों के हो जाए ऐसा न छोड़ा। तेरी जफा का चर्चा ही कैसा, अपनी वफा पे मैं शर्मा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। जॉनी भाई, हिंदुस्तानी बाहर जो जाकर के बसे हैं, हाँ जी, वो भी हिंदी फिल्में देखते हैं। और जब कोई प्रोग्राम उनके सामने होता है हंसी ठट्टे का, जिसमें यहाँ के आर्टिस्टों की आप आवाजें निकालते हैं, यहाँ का पूरा कल्चर आप अपनी मिमिक्री में ढाल करके उनके सामने पेश करते हैं, जी। उनका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा मिलता है आपको? क्या करते हैं, अब जैसे ऑडियंस को देखकर हम लोग ग्राहक देखकर पूरी बांधते हैं। वहाँ जा करके हमको 1 महीना टाइम मिलता है जी, तो हम वहाँ की चीजें ऑब्जर्व करते हैं जी। तो वहाँ के टुकड़े डाल के उस हिसाब से पूरी बना के माल बेचते हैं। वो जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज समझना जरूरी है। जो लैंग्वेज वो समझते हैं उसी लैंग्वेज में बात करें तो अच्छा लगता है। तो वो कोशिश हर आर्टिस्ट करता है और करना चाहिए। और यहाँ के जो हमारे हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी भाई बहने हैं वो तो हमारे कल्चर से वाकिफ हैं, तो हमारी बातें वो समझते हैं।
लेकिन आज की जनरेशन जो बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं जी। वो नहीं जानते हैं, तो उनके लिए अलग पुड़ी अलग पार्सल ले जाना पड़ता है। लेकिन ये बताइए कि आपको तो कभी भी मैंने सुना कि ज्यादातर आपको डायलॉग का पार्सल भी कभी नहीं मिलता, आपको खुद जब ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे कि पहला एक्सपीरियंस भी आपका ऐसी था जी। तो अमूमन ये होता है कि जॉनी भाई पे सब डिपेंडेंट है, वो कर लेंगे, वो आए हैं तो वो नहीं, वो उनको बताने की जरूरत नहीं, वो कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि ऐसी नौबत आपके साथ में ज्यादातर बार तो यही नौबत कई बार देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, वो कर लेंगे, वो एक्चुअली उनका एक्चुअली गलत है। भरोसा भी है शायद, भरोसा है लेकिन वो गलत है एक्चुअली। कुछ तो होना चाहिए, एक ढांचा चाहिए, उसको हम संवार सकते हैं। सोने पे सुहागा, भाई सोना तो लाओ पहले, है ना। तो कुछ भी ना हो तो तकलीफ हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी हो जाती है कि कुछ भी नहीं है तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता। एक सुर लग गया, चीज़ अच्छी बन गई। कई बार तो मेरे एक आध बार तो ऐसा हुआ कि कैमरा वैमरा बंद करो, चलो ब्रेक कर दो और वेट करो, जॉनी भाई सोच रहे हैं कुछ, तो 2-3 घंटे वेट करना पड़ा। मैंने कहा यार आप ऐसा सर पर डालोगे, इस वक्त मैं किस मूड में हूँ, क्या हूँ, और सुर लग नहीं रहा है ना, जैसे मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा है। आइडिया के नेटवर्क, हाँ, नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो नेटवर्क मिलना बहुत जरूरी होता है, समझे कि क्या क्लीन आवाज है यार, ऐसा लग रहा है कि हम बाजू बाजू में बैठे यार, हम अमेरिका से बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है बिल्कुल बगल से बात कर रहे हो तुम यार। तो वो नेटवर्क क्लीन हो जाता है एकदम, बिल्कुल लाइन क्लियर मिलता है। सब उसी से कनेक्टेड है, टैलेंट से, ऊपर वाले की मेहरबानी से। कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है, तो फिर वहाँ बैठ के लिखो और चल भाई यार लिखो लिखो लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ चलो लिखो लिखो, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो यार यार करो करो। लेकिन वो चीज़ें जो है ना, वो कई बार हिट हो जाता है और कई बार ओके हो जाता है। प्रोड्यूसर कहता है एक काम करो यार, चलेगा नो प्रॉब्लम, चलेगा, वो हमारे लिए नहीं अच्छा होता ना। बिल्कुल सही बात। लोग जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ पहुंचना चाहिए, सही तो चीज। बहुत अच्छी बात है कि जॉनी भाई, अगर आपको लगातार इस चीज का ख्याल रहता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है, अगर उसको उस सिचुएशन का पॉइंट आ जाता है, अगर उसको संतुष्टि हो गई तो मैं समझता हूँ कि असंतुष्टि तो बनी ही रहनी चाहिए कि बिल्कुल आदमी और अच्छा। वैसे मुझे बहुत सारी फिल्मों के सीन याद आ रहे हैं। मैंने आपकी फिल्म देखी थी, उसमें आपका नाम था सलीम टेंशन। हाँ जी सलीम टेंशन। ये नाम आपका दिया हुआ था। ये जुआरी, हाँ फिल्म जुआरी का सलीम टेंशन। ये सलीम टेंशन जो है, इसको नाम हमने ही चूज किया। अच्छा। हाँ, सलीम टेंशन। बोले हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, बोले वो हमारा राइटर बता रहा था कि बोले सलीम टेंशन जो है हमारा नाम, बोले परफेक्ट है, ये नाम रखेंगे हम लोग। और कई जगह जैसे असलम भाई, वो नाम मैंने रखा इसमें, है ना। तो कहीं गफलत भाई, एक लावारिस भी थी, वो मैंने नाम रखा। तो ये नाम असलम भाई, गफलत भाई, ये क्या है इस नाम के साथ, क्योंकि मोहल्ले में ये सब सीखा मैंने। हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ पर ये सारे कैरेक्टर्स होते थे। जी। शराबी, जुआरी, आड़े टेढ़े, अच्छे बुरे, मतलब ज़्यादातर जो है ना मोहल्ले में छोटे लोग होते थे। तो वो चीज़ और वो मैनरिज्म, जो 3 पत्ते वाला जो आइटम मैंने किया था, गुलाम बादशाह रानी जी, ये पहचानो कौन सा बादशाह बताओ क्या। तो ये हम लोग बचपन में देखते थे बैठ के। पर ऐसे माहौल में रहने के बावजूद आपके पाँव जो हैं भटके नहीं, गुमराह नहीं हुए आप, और आपने अपना अलग रास्ता पकड़ा, क्योंकि ऐसे माहौल में तो अमूमन लोगों के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते। चांसेस थे, मेरे भी चांसेस थे, मैं भी बिगड़ते निकला हूँ, बिगड़ा भी थोड़ा था, सच बात कह रहा हूँ। क्योंकि सक्सेस को डाइजेस्ट करना कोई मामूली बात नहीं है। और हम तो क्या, जिस मोहल्ले में रहे और हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैं स्कूल से भगाया गया हूँ भाई, मैं तो 7वीं तक पढ़ा हूँ, समझे कि नहीं। और बस ये पढ़ा तो यही है कि आप लोगों को देख के पढ़ता गया, बस सीखता गया, और कुछ नहीं। और जो कुछ है बस ऑब्जर्वेशन और स्टडी से, बाकी कुछ नहीं। तो हम जैसे को दिमाग तो काम ही नहीं करे, और हमको कोई बोलने वाला नहीं। हमारा कोई बड़ा होना चाहिए ना। जैसे हमारे कल्याण जी भाई हमको बोलते थे कि जॉनी ऐसा करो वैसा करो, तो उनके साथ रह के मैं बहुत कुछ सीखा। हमें कोई, अगर हमको वो नहीं मिलते तो हम तो अभी तक यहाँ तक नहीं, यहाँ आप क्या नहीं बैठा होता, कहीं और अड्डे पे बैठा होता आज। है ना। तो हम जैसे लोगों को आज जो हमारी तरह, मेरी तरह जो छोटे मोहल्लों से जो आता है, उसको ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि एक कोई ना कोई गॉडफादर आपको चाहिए। हमेशा किसी को बड़ा बना के उससे सीखो, किसी ज्ञानी गुणी आदमी के साथ बैठो, उससे सबक लो कि ज़िंदगी क्या है और आगे कैसे बढ़ना है। नहीं तो क्या होता है, जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं होंगे, इनर पावर आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि बहकने के चांस ही हैं, और भटकेंगे 100% भटकेंगे। अच्छे
आज जितने सुपरस्टार्स हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हो तो वो भी सुन लें, वो भी भटके हैं। जब पढ़े लिखे इंटेलिजेंट जो अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं वो भटक जाते हैं, तो हम जैसे भटकना तो बिल्कुल साधारण है, छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम जिंदगी से जो सीखते हैं, जिंदगी को अच्छी तरह समझे, सच्चाई को आप समझे, तो आप अंदर से स्ट्रांग होंगे, फिर भटकने से बच जाते हैं आप। जिंदगी की सच्चाई को, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मरने तक सच्चाई तक पहुंचते नहीं, सच्चाई क्या है वो नहीं जानते हैं। सच्चाई को हम समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा भी समझ जाए सच्चाई को, कि सच्चाई ही परमेश्वर है। बिल्कुल सही बात। सच्चाई को आप समझ जाते हैं तो आपको दाल आटे का भाव पता चलता है, और अंदर से आप स्ट्रांग होते हैं, और डाइजेशन पावर जो है आपका बढ़ जाता है। जॉनी भाई, हमारे जो सुनने वाले हैं, हाँ जी, वो शायद पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत देर हो गई गाना सुनने को नहीं मिला, तो उनको ना अपच ना हो जाए, तो आपकी पसंद के गाने का इंतजार है। अभी गाना देंगे आपको। हाँ। फिल्म का नाम था शागिर्द, अच्छा, जॉय मुखर्जी की फिल्म। हाँ। उसमें मुझे एक गाना बहुत पसंद है, उस गाने में मैं डांस भी करता था पहले। वो गाना है, बड़े में ये दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। ओ बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवान। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवान। चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो, स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। ऐ टिपला उजले बालों को रंग डालो, बन जाओ गुलबाम। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल, और इस वक्त प्रसारित हो रहा है कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी लीवर। आपसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। संगीत का शौक है वैसे आपको? संगीत का बहुत बड़ा, संगीत जिंदगी में अगर संगीत ना होता, संगीत अगर मेरी जिंदगी में ना होता, तो मैं शायद, मेरे को मजा नहीं आता। संगीत नंबर 1 चीज। वैसे आपकी जिंदगी का तो सबसे बड़ा संगीत तो हंसी है, जिसको आप... हंसी तो है, लेकिन मेरे को, मेरी हॉबी है म्यूजिक सुनना। म्यूजिक सुनता हूँ तो मेरा मूड अच्छा होता है और हंसा सकता हूँ। तो अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में एक और फनकार का नाम आता है जी, जिन्हें हरफन मौला भी कहा जाता है, वो है किशोर कुमार। बेशक, क्या बात है। जिन्होंने कॉमेडी भी की है, गाने भी लिखे हैं, संगीत दिया भी है, गाया भी है, और एक्टिंग भी की है। सारे रंग दिखाए उन्होंने जलवे। तो उनसे कोई मुलाकात याद है? उनसे मुलाकात सरकार, उनसे भी मुलाकात ऐसी हुई। ये भी तो ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी। उन्होंने मुझे घर बुलाया, मेरे को बोलते, जॉनी तू घर आ रे, तू आ रे, तू दीवार कूद के आ रे, मगर तो आ रे। मैं घर गया, उनको 5-6 घंटे लगातार मैंने हंसाया। वो लेट गए, रोल किए अपने घर में। इस वक्त सुन रहे होंगे अमित कुमार या लीना जी कभी कभी रोती हैं कि आपने मेरे हस्बैंड को कितना हंसाया, कैसे वो लेट गए थे, रोल कर रहे थे, मैंने देखी ये, और वो इतना एंजॉय कर रहे थे मेरे आइटम्स। मैं उनको आइटम्स सुना रहा हूँ और वो एंजॉय किए, हंसा। अरे हंसते हंसते एक बार छाती पे हाथ रख लिया उन्होंने। हाँ, मैंने कहा, बाबा ये क्या हो रहा है? हमें अमित ने कहा, दादा क्यों अच्छी किचन। बोले यार, मैंने कहा ये अटैक आ जाएगा, मेरा नाम कल पेपर में आ जाएगा यार। तो मैं बोला, प्रभु बचा लो इनको। मुझे गेट तक, मेरा शो था, मैंने कहा दादा मुझे शो में जाना है। मेरा शो थाना में था, रंगतन गडकरी हॉल में शो था। तो मैंने कहा दादा मुझे शो में जाना है, मुझे आशीर्वाद दीजिए आप। किशोर दा मुझे गेट पे ले गए, अपने गेट तक छोड़ने आए मुझे, बंगले का गेट। और गेट पे मेरे सर पे हाथ रख के उन्होंने ऐसे इशारे में कि बस मैं क्या दे सकता हूँ तुझे।
बस ये ऐसे सर पे हाथ रख के और ऐसा ऊपर हाथ दिखा के, ये ऐसे महान कलाकार लोग थे और महान लोग थे। और काफ़ी हम लोगों ने साथ में 2-4 शोज भी किए, बहुत प्यार किया उन्होंने। और उसके 8 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। हालांकि मैं किशोरदा के साथ कोलालमपुर, सिंगापुर और उनके खंडवा, वहाँ जाना, जॉनी चलना है मेरे साथ, तेरे को आना है, खंडवा जाएंगे रे, हे खंडवा जाएंगे। वो हमेशा खंडवा खंडवा ही बोलते थे। और ये सब था, वो सब रह गया, इतना वो उन्होंने प्यार किया। ये भी बस उन्होंने अपने गानों से हमको हंसाया, रुलाया, अपने रोल से भी। और आपने भी उनकी फिल्में देखी होंगी। उनकी किसी फिल्म का गाना या कोई वो गाना संजीदा भी हो सकता है, हंसी वाला भी हो सकता है, कोई गाना या उनकी ऐसी फिल्म जिसमें उन्होंने काम नहीं किया लेकिन गाने गाए हैं, कोई याद आता है जो आप इस समय, क्योंकि किशोरदा का जिक्र चला है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं। मुझे एक गाना इस वक्त याद आ रहा, वो मेरे महबूब कयामत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब, तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब। जॉनी भाई, माँ जो होती है उसका भी आशीर्वाद चाहिए। और कहते हैं ना कि जागृत देव माता पिता होते हैं। भगवान को बेशक नहीं हमने देखा, लेकिन माता पिता की शक्ल में ईश्वर ही हमारे सामने होते हैं। वो माँ जब उसने अपने बेटे को कामयाब होते देखा, उस जॉनी को उसके मोहल्ले वालों ने कामयाब होते हुए देखा, वो जो माँ थी उसके रिएक्शन के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि उसका आशीर्वाद वो पहला कैसे दिया उसने आपको, क्या था? वो क्या, पहले तो मेरे बाप को तो एक पाए का पसंद नहीं कि मैं ये सब कर रहा हूँ। अच्छा। वो तो जहाँ जहाँ मैं शो करने जाता था वहाँ मुझे ढूंढते आता था मारने के लिए। षणमुख आनंद में शो कर रहा हूँ तो इतना रबड़ का पाइप लेके आ गया वो, बोले स्टेज पे आके मेरे को मारना है। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ या कोने में खड़ा हुआ है पाइप लेके, ऐसे उसको परवाह नहीं है ऑडियंस वीडियंस की। तो वो तो अजीब खोपड़ी के थे और उनको चिढ़ थी। मैं वहीं रहता था ना, ये षणमुख आनंद हाल मेरा माहौल है सामने। चिढ़ थी कि ये, क्योंकि मैं हिंदुस्तान लेवर में नौकरी करता था, डैडी मेरे वहाँ काम करते थे। 25 साल उन्होंने नौकरी की और 5-6 साल मैंने काम किया। तो बोले ये नौकरी छोड़ देगा इस चक्कर में, हाँ, और ये क्या कर रही है, हेलो हेलो, पता नहीं भाई और बहनों पता नहीं क्या बोलता है, तेरी तो ऐसी की तैसी, वो दुनिया भर का मुझे सुनाता था। और मगर मेरी माँ मुझे बेचारी प्यार करती थी। मैं चुप चुप के आता था, बिल्कुल चुप चुप के आता था, दरवाजा कुंडी खोल के कैसे कैसे, वही बेड़ा डैडी सोया हुआ बाहर वरांडे पे, मतलब ये दूसरा बाहर का रूम, एक अंदर का रूम, कैसे कैसे घुस के मैं अंधेरे में, लाइट भी चालू नहीं करता था, खाना खा लो चुपचाप निकाल के वो पतीली में चावल भी डाल के उसी में से थाली वाली लेने का मतलब ही नहीं। टैंट मेरी माँ उठती, मैं आपको बोलता चुप, आवाज नहीं करना। तो बेचारी वो बोलते थे बेटा क्यों करता है, छोड़ देना ये प्रोग्राम वगैरह के चक्कर में क्यों। लेकिन उनको कभी ये सोचे नहीं थे कि, उनको तो इसका पता ही नहीं था, ये वैल्यू ही नहीं पता था कि क्या ही कर रहा है ये, इसको शौक है बस, ये शौक ही रहेगा, ये प्रोफेशन बनेगा, मेरा नाम होगा, मैं पैसे कमाऊंगा, इतनी इज्जत मिलेगी, प्यार
करेंगे लोग, ये सब उनको पता ही नहीं था। तो आज जब वो इतना सब देखती हैं, अपने बेटे की ये शोहरत देखती हैं, वैसे ही भोलापन वो ऐसी है क्योंकि इतनी समझ है ही नहीं। वो है ठीक है, वो आती, मैं जब टीवी पे आता हूँ तो मेरे को ऐसे देखती है जैसे जानू है, जानू है, आज भी ऐसा करती है। जानू ये कैसे करता है जानू? हाँ जानू आया था, मैं आऊँ तो मेरे को टीवी देखा तेरे को, ऐसा बोलती है मेरे को। आज भी वो टीवी पे आया था, मैं देखी तो मेरी बात बहुत ही बोली है बेचारी, तो एकदम सिंपल है आज। जॉनी भाई, ये एक और पहलू हम अपने श्रोताओं से जरूर बांटना चाहेंगे जॉनी लीवर साहब का। दोस्तों, जॉनी लीवर साहब ने हंसी बांटी है, और जिसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा कमी है, गुदगुदाते हैं लोगों को, लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं, लेकिन एक चीज वो और करते हैं, वो है चैरिटी का काम। जिस तरह का बचपन उन्होंने बिताया, उस तरह का बचपन हिंदुस्तान में बहुत सारे बच्चे बिताते हैं जिनकी जिंदगी में सुख नहीं है, दुख है। बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी जॉनी लीवर ने बहुत कुछ किया है। जॉनी भाई, मैं आपके इस काम के बारे में जानना चाहता हूँ, शायद इससे और भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, इसके बारे में कुछ। देखिए, आप तकलीफों से गुजरते हैं, तकलीफें उठा करके ऊपर आते हैं, तो इसकी वजह है कि परमेश्वर ने आपको वहाँ क्यों पैदा किया। पेडर रोड पे क्यों नहीं पैदा किया आपको, वार्डन रोड पे क्यों नहीं, है ना? तो वहाँ पैदा किया है तो ताकि आप उनको जाने। अब वो बेचारे जो पेडर रोड पे, वार्डन रोड पे जो पैदा हुए हैं, वो ना जानते हुए भी बेचारे वो भी जाते हैं कैंसर हॉस्पिटलों में, टाटा में, वो अपनी तरह से हेल्प करते हैं, जबकि उनको पता नहीं कि झोपड़पट्टियों में, इन गलियों में लोग कैसे जीते हैं, उनकी क्या जिंदगी है, वो डीपली गए नहीं वो, लेकिन फिर भी गरीबों की हेल्प वो करते हैं। अगर वो दिल रखते हैं तो हम वहां से आए हैं तो हमारे बाप को भी रखना पड़ेगा वो दिल, हमको उनके बारे में सोचना पड़ेगा। और जब आप पैसे कमाते हैं तो थोड़ा बहुत चैरिटी हर इंसान को करना है। ये नहीं कि मैं हर आदमी को, अगर आप महीने में 5,000 रुपये कमाते हैं तो एक 500 रुपये आपको किसी गरीब को देना ही होगा। एक आश्रम में जाइए, उनको 10 किलो चावल दीजिए, एक 5 किलो डाल दीजिए, तो एक आश्रम में जाके उन बच्चों को, अनाथ बच्चों को रात को छोड़ के चले जाते हैं वो लोग, कचरे के पट्टी में डब्बे में डाल के चले जाते हैं। मैं हर जगह जाता हूँ, उन बच्चों को देखने जाता हूँ, अपंग बच्चों से मिलकर आता हूँ, ब्लाइंड्स को देखने जाता हूँ। मैं उनको जाके देखता हूँ कि प्रभु मुझे उनसे देख, उनके यहाँ बैठता हूँ तो मैं स्ट्रांग होता हूँ अंदर से कि ईश्वर तूने मुझे ये सब नहीं बनाया। एक दिन आप आंख पर पट्टी बांध के रहिए तो आपको पता चलेगा अंधापन क्या होता है। बिल्कुल सही बात। भूखा रहिए तो आपको पता चलेगा भूख क्या होती है ना? तो आपको किसी को खाना खिलाना चाहिए। मैं अपने घर में, मेरे बाल बच्चे मिल के बैठ के हम लोग पूरी चपाती चावल बनाते हैं और पैकेट बनाते हैं, मेरी बेटी मेरा बेटा बनाते हैं, और मैं जा नहीं सकता हूँ तो मगर वो लोग जाके सबको बांट के आते हैं, खुद बना के। ऐसा नहीं किसी दुकान से ले लिया है, कई बार ले भी लेते हैं। मैंने कहा अपने हाथ से बनाओ, क्योंकि ईश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है कि तुम कैसे कर रहे हो, है ना? तो ये एक चाहिए, आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहिए। ये आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, मैंने सुना है। ये मैं बचपन से करते आ रहा हूँ। जब मैं 10 साल का था तब मैं 10 साल की उम्र में मैं काम करता था, स्कूल से आके काम करता था। तो मैं उस वक्त पैसे जब मिलते थे मैं अस्पतालों में जाके करता था, और अस्पतालों में लोगों को एडमिट कराता था। उस जमाने में एडमिशन फी नहीं थी, 2 रुपया हो गया था हमारे सामने, उसके पहले फ्री था। तो मैं जितने अस्पताल में काम करने, साइन हॉस्पिटल बाजू में रहता था, वार्ड में लोग मेरे नेबर थे, तो मैं इसको एडमिट कर, ए भैया कहाँ से आएगा, तबियत खराब है, कहा चला तो एडमिट कर हवा बैठा था, कोई तकलीफ होता बतलाई था आपका है, नारियल पानी पिला। तो उनको नारियल पानी पिला रहे हैं, मैं जाके नारियल का पानी पिला रहा हूँ। समझ ये लड़का कौन है, तेरा बाप है क्या? बोला हाँ मेरा बाप है। तो मैं बचपन से, ये पता नहीं हुई परमेश्वर ने ये मेरे में डाला था, और मैं बचपन से करता आया हूँ। तो ये मेरे को बीमारी लगी हुई है, ये जाती नहीं बीमारी और ये हमारा इंसानियत का एक फर्ज बनता है। आप इंसान है तो आपको करना चाहिए। जॉनी लीवर अकेला नहीं है, और मुझे से बहुत से लोग हैं जो आते हैं, मिलते हैं, हम लोग आश्रमों में मिलते हैं हम लोग, समझेंगे। जब समय मिलता है मैं अपने बाल बच्चों के साथ जाता हूँ। मैंने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया। बर्थडे क्या मनाया, हम भूखे रहे हैं, हमको खाना का पता नहीं, तो केक कहाँ से काटेंगे हम? केक का क्या होता है? केक की शक्ल नहीं देखी मैंने कभी बचपन में, समझे कि नहीं? क्रिसमस में हम लोग क्रिश्चियन में हो गई, केक देख लिया, कहीं इधर उधर के घर पे गए, प्रेयर करने के लिए केक मिलता था, केक खाता। तो केक काटो, इतना बड़ा केक काय के लिए भाई? मेरे बाप ने नहीं काटा, मैं कहाँ से काटूंगा, समझे कि नहीं? तो बर्थडे का तो डेट भी याद नहीं होता था मुझे, और जब याद आ गया तो अच्छा, एक बार याद आया तो मैं ग्लूकोज बिस्किट है ना, वो टुकड़े टुकड़े करके सबको बांट दिया, नाश्ता हुआ सबको बांट दिया। मेरा बर्थडे बचपन में पता 90 पैसे का कुछ आता था ये ग्लूकोज पैकेट। उसके बाद जब मैं बड़ा, जब नाम हो गया, सब कुछ हो गया, तो मेरा बर्थडे बनाने किसी ने लीला पेंटा में मेरा बर्थडे कर दिया। मेरे दोस्त ने मेरे को सरप्राइज आइटम दे दिया, मेरे घर वालों को बुला दिया, जॉनी भाई काम है, किसी 10 मिनट के लिए चलिए। अब मेरे दोस्तों को बुला के सरप्राइज दिया। मैंने कहा भैया आपको क्या लगता है, बहुत खुश हुआ, मैं नाराज हुआ, बिल्कुल नाराज हुआ। आइंदा ऐसी हरकत करोगे सबको बता के रखना, कोई ऐसा आइटम मुझे मत देना,
ये मेरा नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, आप ये लाख 1.5 लाख रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं भाई, ये किसी गरीब को दीजिए। तो मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं 2-3 लाख रुपए दिखाने के लिए, आप दिखाने के लिए ये करते हैं। आप एक घर लेते हैं, उसमें 15 लाख रुपए, जहाँ 5 लाख रुपए खर्च करना, 10 लाख रुपए डालते हैं, 15 लाख रुपए दिखाने के लिए। आओ ना, फ्रिज है, देखो ना, फ्रिज लिया मैंने, ठंडा पीजिए ना, तो उसमें ठंडा ही भरेंगे। तो दिखावे में हम अपना पैसा बर्बाद करते हैं। आपको ऐश करने का हक है, आपको, आप कमा रहे हैं, बिल्कुल ऐश कीजिए, लेकिन वो जो ज्यादा कर रहे हैं उसको थोड़ा कम कर सकते हो, वो किसी और के कमा सकते। वही मैं देख रहा हूँ कि मैं जिस जॉनी लीवर की बात कर रहा हूँ बहुत ही डाउन टू अर्थ है। ऐसा लगता है कि अभी भी शोहरत ने उसका दिमाग खराब नहीं किया उस जॉनी लीवर का, और उसमें अभी भी वो खुलूस है, लोगों के लिए वो मोहब्बत है, और वो अपनी जड़ों को, खास तौर से जहाँ से वो आया है, जी जी, उस जगह को बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे का बर्थडे था, मैं बच्चे को केक काटता हूँ जी, ठीक है ना, तो बच्चे को काटा। एक दिन बच्चे को मैं ले गया इधर माँ काली में, अपना मदर तेरेसा का, तो वहाँ गया, वहाँ 2-3 है सेवा सदन है, और एक पता नहीं नाम अभी याद नहीं आ रहा तो मैं हमेशा 1980 से जाता हूँ वहाँ पे। तो वहाँ मैं बच्चे को लेकर एक बार, उसका बर्थडे मैंने वहाँ मनाया, तो बोलता डैडी मेरे को हमेशा इधर ही आना है, तो हर साल अभी उधर ही जाता है। पहले वो ये घर में मेहमान और सब बंद, कुछ मेंशन वगैरह आता था वो भी बंद कर दिया, बोले नहीं चाहिए, खाली मैं दोस्तों को खाना खिलाऊंगा, दोस्तों के साथ मैं बैठूंगा, एंजॉय करूंगा, केक काटूंगा, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, और वहाँ जाके उनके साथ बिता के आता है। मेरी बेटी भी वहाँ मदर टेरेसा जाती है। तो ये ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चों को भी यही सिखा दिया कि ताकि बड़े होकर ये भी यही करें। जहाँ हम कर सकते हैं वहाँ करना चाहिए, जो नहीं कर सकते हैं उसकी बात अलग है, हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो जॉनी भाई, ऐसे लोगों की एक गाना बहुत अच्छा है संबंध का, हाँ। मैं आपकी तरफ से सुनवाना चाहूंगा। थैंक यू, प्लीज। गाने के बोल हैं, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो, अरे वो रोशनी वालों, अरे वो रोशनी वालों, संबंध का गाना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया गाना ये। अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों, बुरे इतने नहीं हैं हम, जरा देखो हमें भालो, अरे ओ रोशनी वालों। कफन से ढांक कर बैठे हैं हम सपनों की लाशों को, जो किस्मत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को, से ढांक कर बैठे हैं हम सपनों की लाशों को, जो किस्मत ने दिखाए देखते हैं उन तमाशों को, हमें नफरत से मत देखो, जरा हम पर रहम खा लो, अरे ओ रोशनी वालों, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पर भी कुछ डालो, अरे ओ रोशनी वालों। जॉनी भाई, बातचीत में माँ का जिक्र आया, पिता का जिक्र आया, हाँ। आपके बेटे का जिक्र आया, बेटी का जिक्र आया, हाँ, हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपका बेटा क्या करता है, बेटिया क्या करती है, हाँ। और आपकी जो जीवन संगिनी है, हाँ। उनके बारे में भी जरूर। हाँ जी, मेरी बीवी का नाम है सुजाता, बहुत अच्छी है बेचारी, वाकई अच्छी है। नहीं, आपने कोई मस्का नहीं लगा रहा हूँ। आपने उससे बेचारी इसलिए कहा कि मुझे बर्दाश्त कर रही हो। अच्छा। वो क्या है, हर मर्द के तरक्की के पीछे बीवी का हाथ होता है, औरत का हाथ होता है, कुछ औरत का हाथ होता है,
कोई धक्का देती है, कोई देती थप्पड़ देती है, हाथ होता ही है। मेरा अच्छा है कि कान के नीचे नहीं है उसका हाथ। तो वाकई बहुत अच्छी हैं, बहुत से माँ बाप की खिदमत करती हैं और बहुत अच्छा संभालती है। अगर उसका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज इतना खुश नहीं होता, खुल के मैं आपसे बात नहीं करता और इतना टाइम नहीं दे पाता। पीछे देखो कौन वहाँ, अरे आप तो कमाल करते हैं इंस्पेक्टर। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। आपके बचपन में विविध भारती, हाँ। विविध भारती की भी आवाजें गूंजती होंगी, रेडियो सिलोन की आवाजें गूंजती होंगी। अरे साहब यही सुन सुन के तो बड़े हो गए हम लोग, क्या करें। विविध भारती, बिल्कुल विविध भारती, हवा महल, छाया गीत, यही तो था। और क्या था पहले यही हमारे लिए चैनल्स थे। रेडियो तो उस समय था, टेलीविजन तो आया नहीं था ना इस तरह के सारे। मेरा एक दोस्त, हम लोग गए थे दुबई 1980 में, पहली बार दुबई गए थे शो के लिए। हाँ। शो के लिए गया वहाँ पे, फिर क्या है, दुबई जाओ तो टेप रिकॉर्ड खरीदो, फलाना खरीदो, ये खरीदो खरीदो। एक हमारे म्यूजिशियन थे उमेश करके, तो बोले यार मेरे को रेडियो खरीदना है यार। वो हर दुकान में जाता था, रेडियो देखता था, पसंद करता था, फिर छोड़ के आ जाता था। फिर मैं 2-3 दिन बाद जब वापसी में एयरपोर्ट पर मैंने पूछा, एयरपोर्ट पे मैंने कहा उमेश तू रेडियो ले ली तूने? नहीं लिया रे। बोले क्यों? यार मायला चालू करता हूँ तो अरबी गाने आते, विविध भारती आता ही नहीं। अभी वहां के स्टेशन पकड़ेंगे ना यार। दोस्तों आपको फिर से बता दें कि इस समय हमारे शो में है मशहूर हास्य कलाकार, अभिनेता, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे दोस्तों के दोस्त हैं और बहुत ही प्यारे इंसान। मैं क्या कहूँ, बातें करने में इतना मजा आ रहा है, इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। जॉनी लीवर साहब हमारे इस प्रोग्राम में, और मुझे बात पूरी करने नहीं देते, इसके पहले हंसा देते हैं। उनकी आंखें देख के मुझे हंसी आ जाती। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब इस शो को, इस बातचीत को एंजॉय कर रहे होंगे। आप में जो टैलेंट है वो आपके बेटे में उसका रुझान है कि नहीं? कॉमेडी है, बिल्कुल है, उसमें है और अपनी तरफ से आइटम बनाता है। स्कूल में बहुत उसने नाम किया है। अच्छा। और टीचर लोग तो ऐसा बोलने लगे तो तेरे बाप से भी अच्छा करता है। तो देखिए अभी शुरुआत उसकी ऐसी हुई। मतलब वो जो कहावत है कि बाप से तो बेटा सवा से। हाँ ऐसा हो गया। अच्छा। वो टीचर बोलने लगे, मैंने कहा वो टीचर से मिला तो सही मेरे को। जो बोलती है तेरे से अच्छा करता, डैडी से अच्छा करता। कौन है टीचर? और तो ये है टैलेंट और नसीब, तकदीर एक साथ चले तो फिर बात बनती। यहाँ पर एक से एक पड़े हुए हैं। अभी तक जॉनी भाई कितनी फिल्में आप? मैंने 300 किए भाई, 3 सेंचुरी मारी। अच्छा। और लगभग मैं समझता हूँ कि सभी नामी गिरामी जितने भी कलाकार हैं इंडस्ट्री के, जी, सबके साथ काम करना, सबके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा, सबके साथ मजा आया। कभी कोई रूल बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगा? कभी आपको लगा कि ये थोड़ा सा मामला है, जरा ट्रिकी है थोड़ा सा? हाँ, ये करीब फिल्म में वो रोल मेरे को अच्छा लगा, वो मुझे बड़ा पसंद आया रोल, और वो चैलेंजिंग रोल था। विनोद चोपड़ा की फिल्म थी, करीब ज्यादा चली नहीं, लेकिन रोल मेरा बहुत बढ़िया था और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। तो काम जैसा भी है, डायरेक्टर क्या चाहता है वो दे दो, और क्या। नायकों के साथ तो आपने काम किया, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खलनायकों के कौन से खलनायक थे जिनके साथ में काम किया? मुझे आपका वो सीन जरूर याद आता है जिसमें उनको भूलने की आदत होती है, ये आवारा पागल दीवाना में। जा। और उसमें आपका और उनका एक बड़ा अच्छा सीन भी है, बड़ा होता है उसमें, वो बार बार गलत नाम बोलते हैं। और वो आवारा पागल दीवाना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रोल था उसमें। लेकिन हमारा परेश भाई ने बहुत अच्छा काम किया उसमें। आपने भी उसमें वही सेट पे इम्प्रोवाइज की थी चीजें कि पहले से बता दी गई थी? सेट पे नहीं, लिखा हुआ था, क्योंकि नीरज बोरा राइटर हैं, वो कॉमेडी बहुत अच्छा लिखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जब बैठते हैं तो टाइमिंग के हिसाब से फिर हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं। गिव एंड टेक होता है ना, ठक 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 उधर बहुत ही, फिर इम्प्रोवाइज भी करते हैं। कैमरा छोड़ दो, फिर कैमरा का रील खत्म हो जाएगा, हम लोग शुरू हो जाते हैं। जॉनी भाई कहते हैं ना, हंसते हंसते कभी कभी आंसू छलक जाते हैं। कभी कभी आपने कोई ऐसा आइटम पेश किया जिसमें हंसते हंसते लोगों को रुला दिया आपने, हंसाते हंसते? हाँ, मैंने किया था, राइट्स पे किया था मैंने। वो आइटम काफी फेमस हुआ, टीवी पे भी दिखाया था। ये क्या है, राइट्स होते रहते थे ना हमारे यहाँ, तो अभी नहीं हो रहे हैं और होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ इतना बड़ा देश है, कुछ लोग खामखा निकाल के कुछ ना कुछ इशू करके कर देते हैं। तो इसमें जो इनोसेंट लोग सफ़र करते हैं उन पर आइटम बनाया था मैंने कि ये जो जरा भोले लोग हैं भुगतना पड़ता है। जब राइट्स होते हैं तो लोग भागते हैं, इधर उधर, उधर भाग रहे, कोई चलो घर पहुंचो यार, लोग मार रहे हैं, कोई मार नहीं, घर पहुंचे बच्चे, चलो, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भागता रहता है, कोई इधर भाग रहा है, भगदड़ मचती है। एक शराबी लगा हुआ सबको देखकर हंस रहा हो, जितने लोग भाग रहे हैं उनको
तू तारा तोड़ना दिल हमारा। वो अपने लगा हुआ है। एक आदमी स्कूटर चालू कर रहा, किक मार रहा स्कूटर की, स्कूटर स्टार्ट हो जाए और भाग जाए। रक ये उसके बाद पहुंच गए। रक रक बोले निकलो यहाँ से। रक रक क्या है भाई, चल यहाँ से। दंगा फैल गया, चल भागा से बेवड़े, मर जाएगा नहीं तो। अबे मेरा छोड़। ये रक रक क्या है? इसमें पेट्रोल है कि नहीं? खामा का रक रक रक। बोले दिमाग नहीं फिराना हुए, सुबह टैंक फुल किया हूं मैं, 1 हफ्ता तक चलेगी गाड़ी, समझे? निकल यहाँ से। अरे सुबह फुल किया, यहाँ शाम तक खाली होने में टाइम लगता है क्या? अबे देख, तो उसने पेट्रोल चेक किया, देखा तो पेट्रोल नहीं है। बोले पेट्रोल कहाँ गया यार, सुबह तो मैंने भरा था। तो उसने बोले अबे पेट्रोल कहाँ गया? बोले गया तो इसको कैसे मालूम है? तेरे को कैसे पता इसमें पेट्रोल नहीं है? उसने दूर दिखाया, आग लगी हुई यहाँ पे। बोले वो, बोले क्या है? बोले इधर से उधर। यानी किसी ने पेट्रोल निकाल के इस्तेमाल कर गया है ना। तो ये फिर इतना भागो भागो, वो इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। शराबी भागते भागते किसी बिल्डिंग में घुस गया। अब ऐसे टाइप के लोग दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं, कॉलोनी का गेट बंद कर देते हैं, कोई बाहर वाला अंदर नहीं, अंदर वाला बाहर नहीं जाए। ये बिल्डिंग में घुस गया शराबी, सब घबरा गए। कौन है? डोंट टच मी। कौन है? कौन है तू? कौन है? अभी सोचते ना कौन है ये, इसका नाम क्या है? नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम नाम नहीं बताऊंगा भाई। यहाँ तो आजकल नाम पूछ के तू चाकू घुसड़ देते हैं, उड़ा देते हैं। नाम नहीं बताऊंगा। जैसे गेट के बाहर निकला तो पुलिस की गाड़ी खड़ी थी वहां, तो इंस्पेक्टर ने देखा शराबी कहाँ से आए, कहाँ रहते रे, कहाँ घुस गया था, कहाँ देख रहे, कहाँ गया था, बोल। अरे साहब मुझे लगा यहाँ इंसान रहते हैं, लेकिन आप लोग तो फिर भी अच्छे हो, शैतानों को भी अंदर बिठा के खिलाते हो यार। यहाँ तो रोटी मांगे को रोटी नहीं थी, साले कमाल के लोग हैं। बोले साले तू कहाँ रहता रे? अरे चल निकल यहाँ से, बाल बच्चे रसा देखता हूँ इधर, चल घर चल। अरे पी के मरेगा साला। अरे घर चल। बोले घर तो खिसे में है साहब। साले बाल बच्चे भी खिसे में है साहब। तो क्या खिसे में? तो खिसे में से उसने देखना है आपको, ये लो, खिसे में से निकाल के दिखाया उसने। बोले ये क्या है बे? ये तो राख है। तो साहब बे राख लेके क्या घूम रहा है, पगला है तू? ये राख लेके क्या घूम रहा है? साहब ये राख नहीं है साहब, ये राख नहीं, ये राख नहीं है साहब, ये मेरी औरत है और मेरे 2 बच्चे। तारा जल गया घर हमारा। आदमी टूट जाता है बस एक घर बनाने में। आदमी टूट जाता है बस एक घर बनाने में, लगे हैं लोग यहाँ बस्तियां जलाने में। अब मैं तो कहता हूँ कि पुरानी बातों को भूल जाएं, ये होता रहता है, लेकिन ऐसी चीजें वापस रिपीट ना हो। इसलिए मैं चाहता हूँ छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए मोड़ पे लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। जय हिंद। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मशहूर हास्य अभिनेता जॉनी लीवर से कमल शर्मा की बातचीत, और ये था कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी थे विंसी फर्नांडिस। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। तो अब आज का पिटारा बंद।